नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की सुर्खियां। मंगलवार को चंडीगढ़ के मेयर चुनाव के नतीजे घोषित करते समय खूब हंगामा हुआ। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के 8 वोटों को अमान्य घोषित कर दिया गया और इसके साथ ही बीजेपी के उम्मीदवार को विजेता घोषित कर दिया गया। बीजेपी के मनोज सोनकर को 16 वोट मिले। कांग्रेस आप के उम्मीदवार कुलदीप टीटा को 12 वोट मिले। बाकी 8 वोट को अमान्य करार दे दिया गया। इस चुनाव के नतीजे जिस तरह घोषित हुए, उसके बाद प्रिसाइडिंग ऑफिसर की भूमिका और चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। इस चुनाव पर प्रियंका गांधी ने कहा है कि सत्ता के लिए नियम, कानून, लोकतंत्र, इसकी मर्यादा और संविधान को ताक पर रख दिया। उन्होंने एक्स पर लिखा, चंडीगढ़ मेयर चुनाव में लोकतंत्र को जिस तरह से कुचला गया है, वह पूरे देश के सामने है। देश की जनता देख रही है कि एक नगर तक की व्यवस्था में भी विपक्ष और जनता की आवाज को खुलेआम दबाया जा रहा है। अगर स्थानीय निकायों में वे इस हद तक जा सकते हैं, तो राज्य और केंद्रीय चुनावों में जनता भरोसा कैसे करे? जनता में भारी पैमाने पर संदेह व्याप्त हो रहा है। बुधवार से संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्र से पहले दिए गए भाषण में विपक्षी पार्टियों के सांसदों को लेकर कहा कि हुड़दंग करने वाले सांसदों को आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए सदन के बाहर कहा, बीते 10 साल में जिसको जो रास्ता सूझा, उस प्रकार संसद में सबने अपना अपना काम किया। इतना जरूर कहूंगा कि जिनको आदतन हुड़दंग करने का स्वभाव बन गया है, जो आदतन लोकतांत्रिक मूल्यों का चीरहरण करते हैं, ऐसे सभी माननीय सांसद आज जब आखिरी सत्र में मिल रहे हैं, तो जरूर आत्मनिरीक्षण करें। पाला बदलकर एनडीए में जाने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया पर निशाना साधा है। नीतीश कुमार ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि उन्होंने इस गठबंधन के लिए दूसरा नाम दिया था, लेकिन फिर भी इंडिया नाम रख दिया गया। उन्होंने कहा, हमने कितनी कोशिश की, उन्होंने आज तक एक भी काम नहीं किया। आज तक ये तय नहीं किया कि कौन पार्टी कितनी सीट पर लड़ेगी। हम तो फिर छोड़ दिए और छोड़कर फिर हम उनके साथ आ गए जिनके साथ पहले से थे। अब सब दिन हम इधर ही रहेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बजट सत्र की शुरुआत में दिए गए अपने अभिभाषण में कहा है कि बीते 10 सालों में सरकार ने राष्ट्रहित में कई कार्य पूरे किए हैं। लोग सालों साल से राम मंदिर का इंतजार कर रहे थे। अनुच्छेद 370 खत्म होते देखना चाहते थे और ये हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, लोग सदियों से अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को लेकर आशान्वित थे और वह सपना अब पूरा हो गया है। लोग जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना चाहते थे, अब अनुच्छेद 370 भी इतिहास है। उन्होंने ये भी कहा है कि नए संसद भवन में ये उनका पहला भाषण है और उन्हें उम्मीद है कि यहाँ कई सकारात्मक चर्चा होगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार दोपहर रांची पहुंचे। 36 घंटे से वो कहां थे, इसकी किसी को कोई जानकारी नहीं थी। सोमवार को ईडी की तमाम कोशिशों के बाद भी वह सीएम को पूछताछ के लिए खोज नहीं सकी थी। बुधवार को सीएम हेमंत सोरेन ईडी के सामने पेश होंगे और उनसे ईडी की एक टीम कथित मनी लॉन्ड्रिंग के एक केस में पूछताछ करेगी। लेकिन इससे पहले मंगलवार की देर रात उन्होंने अपने विधायकों के साथ बैठक की। राज्य में महागठबंधन की सरकार है, जिसमें जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और सीपीआई शामिल है। इस बैठक के बाद झारखंड सरकार में मंत्री बन्ना गुप्ता ने समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए कहा, जो भी विधायक महागठबंधन सरकार का हिस्सा हैं, वो आज मौजूद थे और आगे भी एक साथ रहेंगे। हम इस सरकार के साथ आज भी मजबूती से खड़े हैं और आगे भी मजबूती से खड़े रहेंगे। आज की सुर्खियों में इतना ही। धन्यवाद। हमारा चैनल भारत हिंदी सब्सक्राइब करें।